परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया हो। बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में स्थान मिलेगा। 1,53,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। 1 लाख भर्ती हो चुकी हैं। गहलोत सरकार की 2 लाख भर्तियों में 31,000 आज भी कोर्ट में अटकी हैं। भजनलाल सरकार में बेरोजगारी दर घटकर 7.4% है। सरकार ने युवाओं के लिए नीति बनाई है। अब पेपर लीक और पेपर रद्द दूर की कौड़ी है। युवा उद्यमियों को 2 करोड़ तक का ऋण 6% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU हुए, उनमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर 5 साल में कांग्रेस के समय में जो बेरोजगारी दर थी वो औसतन 26% रही, कभी 31% रही, कभी 27% रही, कभी 25.5% रही। इसका औसत 26% है। और वर्तमान में जुलाई से सितंबर तक की भजनलाल जी की सरकार में जो बेरोजगारी दर है वो 7.4% है। ये इस बात को सिद्ध करती है कि राजस्थान में नौजवानों के लिए सरकार ने पारदर्शी तरीके से न केवल भर्ती खोली है बल्कि अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, अलग अलग नीतियों के माध्यम से एक राजस्थान में एक नई नीति का प्रारंभ किया है कि हम बेरोजगार युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार देने का काम करेंगे और करीबन 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। आप देखिए 351 परीक्षाएं हो गई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया, करीबन 3 लाख सरकारी नौकरियां हम देने की स्थिति में आ गए। 90,000 हमने दे दी, 1,35,000 हम देने वाली है, 1 लाख का हमने एडवांस में कैलेंडर जारी कर दी। केवल इतना कह सकता हूं कि जिस तरह की 2 साल की स्थितियां हैं, तो 2 साल की स्थितियां अपने आप में बयां कर रही हैं कि 28 का क्या होगा। कांग्रेस खुद विचलित है अपने घर के संकट से। दूसरा, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। कई बार कहीं अरावली का मुद्दा लेके आती है, कभी नरेगा का मुद्दा लेके आती है। अलग अलग मुद्दों के आधार पर अपने जमीन को तलाश करने का काम कर रही है। 28 की हम भी प्रतीक्षा करेंगे जब एक बार राजस्थान इतिहास को पलटेगा और भारतीय जनता पार्टी